दोस्तों बिग बिलियन डे सेल का इंतजार हम सभी लोग पूरे साल करते हैं कि चलो आईफोन ये वाला लॉन्च हो गया, इसको अगले साल खरीदेंगे क्योंकि काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। जिसके बाद में लोग जब इंतज़ार करते हैं और उसके बाद में जब जाते हैं, जो नंबर बताया जाता है उसकी बात करूंगा सबसे पहले तो, कि 48,000 रुपये का आईफोन 13 आपको मिलेगा बिग बिलियन डे सेल के अंदर। लेकिन आपको कभी भी ये नंबर मिलता ही नहीं है। जब आप वहां पर पहुंचते हो तो यहाँ पर मामला ही कुछ और आपको देखने को मिलता है कि भैया फोन तो 51,000 रुपए का है, लेकिन दिखाया ये जा रहा था कि भैया 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की सेल के अंदर आईफोन 13 आपको मिलेगा 48,000 रुपए का, आईफोन 12 आपको मिलेगा 40,000 रुपए का। लेकिन वहां पर तो सीन ही कुछ और होता है कि आईफोन 12 आपको मिल रहा है 43,000 रुपए का, आईफोन 13 आपको मिल रहा है 51,000 रुपए का, और उसके बाद में चलो आपने बैंक का डिस्काउंट लगा के 1,500 रुपये कम करवा भी लिए तो क्या उखाड़ लिया। इन्होंने जो दिखाया था वो तो देखने को मिला ही नहीं। और ऊपर से अगर आप चलो एक्सचेंज में कुछ कर लेते हो या फिर कुछ कर कुरा के अपना प्राइस डाउन करवा देते हो, सारे ऑफर लगाने के बाद में एक्सचेंज ऑफर भी लगा देते हो, तो आप एक तगड़ी डील क्रैक कर लेते हो। और उसके बाद में आता है इनका एक और दाव, ऑटोमेटिक कैंसल। यहाँ पर ये एक आध बंदे का इशू नहीं है कि उनके ऑर्डर कैंसिल किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं ट्विटर के ऊपर जाके कि भैया किस तरीके से तुमने हमारा ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं था, हमने करा ही नहीं है ऑर्डर कैंसिल, तो तुमने कैसे कर दिया। दरअसल ये उन लोगों के साथ में ज़्यादा हो रहा है जिन्होंने काफ़ी तगड़ी डील पा ली है। मतलब एक्सचेंज में अपना फ़ोन अच्छा खासा रेट में बेच दिया और ऊपर से उनको फिर डिस्काउंट भी मिल गया, बैंक डिस्काउंट, और अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने बचा लिया और फिर जाके उन्होंने ऑर्डर कर डाला। और जब ऑर्डर किया तो भैया ऑर्डर के कुछ दिन बाद उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है कि भैया इतनी तगड़ी डील तुम कैसे ले सकते हो, सारा पैसा तो तुम बचा गए, हम क्या कमाएंगे। तो इस तरीके से उनके ऑर्डर कैंसिल किए जा रहे हैं जिन्होंने तगड़ी डील क्रैक करी है। अच्छा, कईयों के साथ में ऐसा भी हुआ है इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर, जो कि अभी भी चल रही है, कि उनका ऑर्डर सिर्फ एक दिन डिले हो गया। मतलब कि बंदा आया और शायद रात हो गई तो वो चला गया, डिलीवरी बॉय चला गया कि चलो अगले दिन मैं आपको ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन फिर वहां पर उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है ये रीज़न दे के कि भैया ये चोरी हो चुका है, हमारे वेयर हाउस में चोरी हो चुकी है, इस वजह से आपका आईफोन आप तक नहीं पहुंचेगा, वो तो अब कैंसिल कर दिया गया क्योंकि चोरी हो गया। तो इस तरीके के रीज़न भी दिए जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के सपोर्ट टीम के द्वारा। सो इस बार की ये जो बिग बिलियन डे सेल रही थी वो दरअसल कही जा सकती है कि ये फेक एडवर्टाइजमेंट थी। प्राइस हर दिन इंक्रीज किए जाते हैं और उसके बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है जो कि डील हासिल कर गए हैं बढ़िया तगड़ी, और उनको अब एक नया डिवाइस नहीं मिलेगा कि चलो आपको इसके बदले में हम भेज देंगे उसी रेट के अंदर, नहीं मिलता। उनको एक अलग ही प्राइस देखने को मिल जाता है कि अब तो भाई प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपने मौका खो दिया है, अब अगले साल आना नहा धो के। और ऊपर से कई लोगों के साथ में ऐसा भी किया जा रहा है कि उनको रिटर्न का ऑप्शन तक नहीं दिया जा रहा है। जिनको मतलब कोई चीज़ मिल चुकी है, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो बंदा रिटर्न करना चाहता है। कईयों के पास में एक साथ उसने गलती से 2 ऑर्डर कर दिए, उनको 2 मिल गए, वो रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न का भी प्रोसेस नहीं लग रहा है। और इसी के साथ साथ नकली चीज़ किसी के पास ना है इन बिग बिलियन डे सेल के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता। ये हर साल का एक रिवाज रहता है जो पूरा होना चाहिए। इस बार एक बंदे को लैपटॉप की जगह घड़ी के कई सारे साबुन मिले हैं लैपटॉप के बॉक्स के अंदर, जिसके बाद में उसने इसके बारे में कंप्लेंट भी फाइल करी है, जबकि ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड ऑर्डर था। और इसी के साथ साथ वो भी किसके साथ में था, ये बिगेस्ट सेलर है फ्लिपकार्ट का रिटेल नेट, उनके साथ में ये स्कैम हुआ इस बंदे के साथ में कि घड़ी के साबुन निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे घटिया चीज मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि डील के अंदर दिखाया ये गया था कि भैया तुमको 48,000 का आईफोन 13 मिलेगा, 40,000 रुपए का आईफोन 12 मिलेगा। इसी तरीके से कई सारे सस्ते सस्ते फोन थे, जैसे कि S21 फैन एडिशन 5G वाला जो कि सैमसंग का है, वो भी कुछ मेरे ख्याल से 32,000 रुपये का मिल रहा था, लेकिन लोगों को शायद ही वो उस प्राइस में मिला हो डील वील लगाने के बावजूद भी, क्योंकि प्राइस दिन पर दिन बढ़ते चले गए। और कोई ही बंदा होगा जिसने डील क्रैक करी होगी, और जिसने डील क्रैक करी उसको मिला ही नहीं, फ़ोन कैंसिल कर दिया गया कि भैया तूने इतनी बढ़िया डील ले कैसे ली। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, EA वाले जो थे उनके गलती से 4.5 रुपीज़ लग गया था, टाइपो एरर हो गई थी, वो भी किसकी, FIFA 23 अल्टीमेट एडिशन की, जो कि 5,000 रुपये की गेम है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर डाले थे इस मौके का फ़ायदा उठा के कि भैया अल्टीमेट एडिशन सिर्फ 4.5 रुपये के अंदर मिल रहा है, ले लिया लोगों ने। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया,
सबके ऑर्डर कैंसिल नहीं किए। इन्होंने कहा कि भैया ये हमारी टाइपो एरर थी, तो हम देंगे तुम्हें, जो भी जिन्होंने भी ये ऑर्डर कर दिए हैं उनको ये गेम मिलेगी, इतने रुपए में ही मिलेगी, 4.5 रुपये में मिलेगी। तो FIFA 23 अल्टीमेट एडिशन लोगों को 4.5 रुपये में मिली। लेकिन यहाँ पे तो गलती भी नहीं है, यहाँ पे तो साफ साफ लिख के कहा गया था कि भैया इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर इतनी सस्ती चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन कहाँ है, अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर। लेकिन प्राइस देख लो, अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिल भी रहा हो उनके ऊपर। तो ये बहुत ही एक घटिया स्ट्रेटजी रही है फ्लिपकार्ट की, जिन भी लोगों के साथ में उन्होंने ऐसा किया है और धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते चले गए। मतलब जिस बंदे ने अगर 26,000 रुपये का फ़ोन लिया, आज उसके लिए वो फ़ोन 32, 34, 33 पता नहीं कितने हज़ार रुपये का हो चुका है। और वो बंदा अपने सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मैंने ये इतनी अच्छी डील क्रैक करी थी, तुमने कैंसिल क्यों कर दी। मतलब उसका तो तुमने काट दिया ना, कि उसने पूरे साल इंतज़ार किया और उसके बाद में तुमने ये कह दिया कि नहीं हमारे पास तो वो चोरी हो चुका है, कैंसिल कर दिया इस वजह से। या फिर सबको अलग अलग रीज़न दिए जा रहे हैं। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की सेल थी, लेकिन ये भी बता दिया करो कि प्राइस हर दिन बढ़ाते चले जाएंगे, 1000, 1500। और एक दिन आके मतलब लास्ट वाला जो दिन होगा 30 सितंबर, वो फ़ोन आपको 70,000 रुपये का मिलेगा, जो कि आज आप 50,000 रुपये का देख रहे हो। ये भी लिख दिया करो। मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता